तो दोस्तों क्योंकि सास भी कभी बट हूँ। आज के एपिसोड में आपने देखा मुन्नी मेहमान को जूस परोस रही है और ऋतिक उसे घूरता है। अपनी भावनाओं पर काबू ना रख पाने के कारण ऋतिक मुन्नी को एक तरफ आने को कहता है और उससे उलझनने लगता है। उसे याद दिलाता है कि वह असल में मुनमुन है और उसे बताता है कि उसे ये बात मिताली की दोस्त डायना से पता चली। जब ऋतिक पृष्टि के लिए डायना से संपर्क करता है तो डायना उसे चेतावनी देती है कि शांति निकेतन से कोई शरारत कर रहा होगा। वह मंजूरी सिन्हा नाम की एक लड़की का जिक्र करती है और ऋतिक तुरंत समझ जाता है कि वह मुन्नी है। हैरान मुन्नी इनकार करने की कोशिश करती है लेकिन ऋतिक उस पर धोखा देने का आरोप लगाता है। तुलसी सुन लेती है कि मुन्नी ने ऋतिक से अपने प्यार का इजहार कर दिया है। वह बहुत परेशान हो जाती है। ऋतिक मुन्नी से कहता है कि उसकी पोल खुल गई और पूछता है कि वह उसकी भावनाओं से कैसे खेल सकती है। वह उसे याद दिलाता है कि वह तो बस ये एक नौकरानी है। मुन्नी रो पड़ती है। मुन्नी माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसका प्यार सच्चा है। हालांकि ऋतिक उसे बताता है कि वह पूरी तरह से गलत है और उसने उसे बहुत दुख पहुंचाया है। मुन्नी खुद को सही ठहराने की कोशिश करती है तभी तुलसी बीच में आ जाती है। तुलसी गुस्से में मुन्नी को उसके बेटे से प्यार करने के लिए डांटती है। उसे पागल कहती है। उसने ऐसे रिश्ते के बारे में सोचा भी नहीं। वह मुन्नी को उसकी नौकरानी होने की याद दिलाती है और उसे तुरंत घर से निकल जाने का आदेश देती है। ऋतिक अपनी मां को रोकने की कोशिश करता है लेकिन तुलसी जिद करती है कि यह रिश्ता कभी नहीं हो सकता, यह कहते हुए कि मुन्नी उनकी हैसियत की नहीं है। दिल टूटकर मुन्नी अपना सामान पैक करने चली जाती है। सामान पैक करते समय मुन्नी को याद आता है कि उसकी मलकानी तुलसी हमेशा उसके साथ कितनी दयालुता से पेश आती थी। वह तुलसी द्वारा उपहार में दिए गए कपड़े वहीं छोड़ने का फैसला करती है लेकिन तुलसी वह उसे रोक देती है और जोर देकर कहती है कि वह उन्हें ले ले। मुन्नी सच्चे दिल से माफ़ी मांगती है और तुलसी उसे बताती है कि उसने जो किया वह गलत था। हालांकि जैसे ही मुन्नी उसे गले लगाती है तुलसी का गुस्सा कम हो जाता है। वह मुन्नी को अपने पास बिठाती है, स्वीकार करती है कि ऋतिक स्थिति को समझने में नाकाम रहा लेकिन वह खुद को दोषी मानती है कि उसने चीज़ों को ठीक से नहीं समझा। तुलसी मुन्नी को उसकी जड़ों की याद दिलाती है, एक पुजारी की बेटी होने के नाते, और कहती है कि वह उसे अपमानित नहीं कर सकती और मुन्नी को उसकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद देती है और स्वीकार करती है कि समाज अक्सर गरीबों का अनादर करता है। मुन्नी की ईमानदारी को समझते हुए तुलसी उसे एक नया अध्याय शुरू करने में मदद करने का फैसला करती है और मुन्नी को एक छात्रावास का पता देती है। उसे वहीं अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कहती है। तुलसी उसे पढ़ाई के खर्चे के लिए कुछ पैसे देती है और जोर देकर कहती है कि यह मुन्नी का हक है जो उसने अपनी मेहनत से कमाया है। तुलसी उसे प्रेरित करती है और कहती है कि दुनिया लोगों की उपलाद उपलाद लोगों की उपलब्धियों का सम्मान करती है और उसे एक सफल जीवन बनाने के लिए प्रेरित करती है। मुन्नी कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने और तुलसी को गौरव करने का वादा करती है। गौरव महसूस होगा। तुलसी उसे प्यार से आशीर्वाद देती है और कहती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। मुन्नी तुलसी को अपनी माँ कहकर अब अपना प्यार व्यक्त करती है। उसे पैर छूती है। तुलसी प्यार से उसका माथा चूमती है। मुन्नी आंखों से आंसू लिए शांति निकेतन से चली जाती है। बाद में मिहिर तुलसी से पूछता है कि मुन्नी अचानक क्यों चली गई। तुलसी से बताती है कि मुन्नी को अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने का मौका दिया गया है। जब गायत्री इस बात का मजाक उड़ाते कहती है कि नौकरानियों को अपनी मालकिनों के ज़्यादा करीब नहीं आना चाहिए, जो तुलसी मुन्नी का बचाव करते हुए कहती है कि उसे कामयाब होने का यह मौका मिलना चाहिए। संगीत समारोह की तैयारियां शुरू होते ही गायत्री बेसुध होकर मुन्नी को पानी लाने के लिए कहती है लेकिन उसे पता चलता है कि वह जा चुकी है। फिर वह महाराज से पानी लाने को कहती है। महाराज मुन्नी के जाने से निराश हो जाता है लेकिन तुलसी उन्हें दिलासा देती है कि विश्वास रखने और मुन्नी के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करने को कहती है। अब आगे के एपिसोड में अब देखिए कि क्या अंगद और वृंदा की शादी हो पाएगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।